Hello guys, welcome back to my YouTube चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम कहें मेन फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज अडॉप्टेड एट द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन इन 1787। जो ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, इसको अडॉप्ट किया गया था फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में 1787 में और इसे फोर्स किया गया 1789 में। और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स। सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जैसे कि ब्रिटिश के यहाँ पर था। यहाँ पर पूरी तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में इक्वल पावर का डिवीज़न हो। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो जितनी पावर सेंट्रल के पास है उतनी ही पावर सारी स्टेट्स के पास है, उतनी ही पावर वो शेयर करते हैं। यानी कि सेंट्रल और स्टेट में इक्वल पावर ऑफ डिवीज़न है। ठीक है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो उसको दे दिया गया कि तुम अपना काम करो, एग्जीक्यूटिव अपना, जुडिशरी अपना, तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया। कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। नेक्स्ट, डुअल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप से क्या मतलब है कि जैसे अभी मैंने बताया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि एक स्टेट है तो स्टेट की सिटीजनशिप तो है, यूएसए का तो सिटीजन है इंसान, और जिस स्टेट में वो रह रहा है, जैसे कि वॉशिंगटन डीसी में रह रहा है तो वॉशिंगटन डीसी की भी उसके पास सिटीजनशिप है। तो सेंट्रल की सिटीजनशिप भी है और स्टेट की भी है अपने। इस तरीके से उसके पास डबल सिटीजनशिप हुई क्योंकि ये इक्वल पावर ही शेयर करते हैं। नेक्स्ट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब होता है 2 और लेजिस्लेचर मतलब वहाँ पे 2 हाउसेज हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे लोअर हाउस कहते हैं और दूसरा है सेनेट जिसे अपर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट, चेक एंड बैलेंसेस। ये इंश्योर करने के लिए कि कोई ऑर्गन गवर्नमेंट का दूसरे ऑर्गन्स को दबाए ना या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जा रहा हो, इस प्रिंसिपल को चेक एंड बैलेंस कहते हैं कि हर एक ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकता है, यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक कर सकता है। चेक एंड बैलेंसेस है तीनों ऑर्गन्स में आपस में। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि मान लीजिए पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हो गया, ठीक है, और उसे दोनों हाउसेज ने पास भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे जजेस देखेंगे, जुडिशरी चेक करेगी। अगर वो अगेंस्ट द लॉ हुए तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है वहीं। कांग्रेस से पास हो गए फिर भी। नेक्स्ट, 2 पार्टी सिस्टम। यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है जिसका क्या मतलब है कि वहाँ पर 2 मेजर पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। इन्हीं से ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्ट होते हैं ऑफिशियल्स, और कोई थर्ड पार्टी आ भी गई और वो कुछ सीट्स ले आई तो जो पार्टी जीती होगी, मान लीजिए रिपब्लिकन के पास आए थे सारे वोट्स, तो वो सारे वोट्स जो थर्ड पार्टी के आए वो भी उन्हीं के पास चले जाएंगे। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में सुप्रीम ऑथोरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये आर्टिकल 6 में दिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब ये है
that all other laws and treaties of the country must be in accordance with the constitution, कि जितने भी लॉ होंगे बाकी के ट्रीटीज होंगी वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। और अगर कुछ आता है, कोई ट्रीटी या कोई लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो उस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है ईजिली, उसे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है कि आसानी से यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही आसानी से अमेंडमेंट आ सकती, ना ही आसानी से कोई नया आर्टिकल अमेंड किया जा सकता, ना कोई अमेंडमेंट आ सकता। इसी को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अमेंडमेंट का जो प्रोपोजल है वहाँ पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और वो मिल भी गई तो उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस, और इसीलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि आसानी से इसमें चेंज नहीं आता। तो ये थे सारे सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, या फिर हम कहें मेन फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।